नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। शनि के छल्ले 2025 में गायब होने वाले हैं। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सैटर्न, जिसको हम हमेशा बचपन से जो बनाते थे, एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसा और कुछ इस प्रकार का बनाते थे, राइट। तो जो ये इसके छल्ले हैं किससे बने हैं? ये डस्ट, गैस, आइस और कुछ रॉक डेब्री से बने हैं और इसकी ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो इतने सारे मटेरियल्स हैं, यही इसके रिंग बनाते हैं। माना जा रहा है कि ये गायब होने वाले किस प्रकार से। क्या अब सैटर्न रिंग्ड प्लैनेट नहीं रहेगा? जानना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में कि सैटर्न के अलावा क्या कोई ऐसा प्लैनेट है जिसके रिंग्स हैं? बिल्कुल है। एक तो जुपिटर है, जुपिटर भी रिंग्ड प्लैनेट है, और यूरेनस भी रिंग्ड प्लैनेट है, बट इन दोनों के रिंग्स दिखते नहीं हैं। क्यों ऐसा? यूरेनस और जुपिटर दोनों के रिंग्स इसलिए नहीं दिखते क्योंकि पतले हैं एज़ कम्पेयर टू सैटर्न के रिंग्स। बट अगर हम बात करें इनको टेलीस्कोप से क्या देखा जाता है, हाँ, अगर बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है तो इससे आप जुपिटर और यूरेनस के भी रिंग्स देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह के सैटर्न के रिंग्स हैं। सौरमंडल के सबसे शानदार नज़ारों में से एक राजसी वलय वाला ग्रह शनि है, जो शाम के आसमान में दूरबीन से साफ दिखाई देता है। शनि के इन वलयों को खगोलीय चमत्कार भी माना जाता है। अरबों बर्फीले कणों और छोटी चट्टानों के टुकड़ों से मिलकर ये बने हैं। इन वलयों ने सदियों से खगोलविदों और अंतरिक्ष प्रेमियों को उत्साहित भी किया है। हालांकि शनि के ये छल्ले 2025 में गायब हो जाएंगे। अर्थ.com के अनुसार शनि वास्तव में 2025 में अपने छल्ले नहीं खोएगा, यानी कि छल्ले वहीं रहेंगे पर हमें दिखेंगे नहीं, हमारे लिए अदृश्य हो जाएंगे। ऐसे में हम शनि के उन वलयों को नहीं देख पाएंगे। इस अस्थायी गायब होने के कारण शनि का झुकाव है और एक ऑप्टिकल भ्रम है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, आपको ये लाइन ऑफ साइट में दिख रही है, बट अगर मैं इस पेन को ऐसे कर दूं, डॉट बना दूं, तो शायद आपको ये बस एक डॉट दिखे, ये पेन ना दिखे। इसी प्रकार से जो शनि के छल्ले हैं, जब इंक्लिनेशन होगा सैटर्न का, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, हमारी लाइन ऑफ साइट में वो डायरेक्ट आ जाएगा, फ्लैट लगेगा। इस वजह से, झुकाव की वजह से हमको शनि के छल्ले नहीं दिखेंगे, भ्रम है ये, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 2023 में यहाँ पे पर्टिकुलरली ये सब इसके छोटे छोटे मून्स हैं। एनसेलेडस भी शनि का एक मून है, जैसे हमारा खुद का मून है। एनसेलेडस है, टेफिस है, ड्रोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मार्च 2024 आया, एक साल के अंतर्गत थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो गया। क्या हुआ? इंक्लिनेशन हुआ। इंक्लिनेशन होने की वजह से यहाँ हमको रिंग फ्लैट दिख रहा था, पर यहाँ हमें रिंग एक लाइन की तरह दिखने लगा। और फिर धीरे धीरे करके अगले साल मार्च 2025 में हमको रिंग इसकी दिखेगी ही नहीं, रिंग रहेगी। अगेन मैं बोल रही हूँ, रिंग रहेगी पर रिंग हमको दिखेगी नहीं। ये शनि का सबसे छोटा मून है, मीमास नाम है इसका, ठीक है। तो ये रिंग है, देख रहे हो ना, एज है इसकी, बस इसका एज हमको, इसका कोना दिख रहा है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है तथा शनि का घूर्णन अक्ष का झुकाव 26.7 डिग्री है। अब जिससे इसकी विशाल वलय प्रणाली भी कक्ष तल पर झुकी हुई है। नतीजन जब शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो पृथ्वी से देखने पर यह ऊपर नीचे झुकता हुआ प्रतीत होता है, कुछ इस प्रकार से प्रतीत होता है। पृथ्वी इस वलयों का दृश्य भी बदलता रहता है। इसी वजह से पृथ्वी से शनि ग्रह की दूरी अत्यधिक होने के कारण इसका वलय बहुत पतले, इसके जो वलय है बहुत पतला प्रतीत होता है। इससे इन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये छल्ले जब पृथ्वी के से संरेखित होते हैं तब ये अनिवार्य रूप से अदृश्य हो जाते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी है, मतलब बाद में हमें फिर से छल्ले दिखने लगेंगे। शनि के सूर्य की परिक्रमा करने पर हर 29.5 साल में यह परिवर्तन होता है। शनि के अक्षीय झुकाव के कारण मार्च 2025 के बाद वलय फिर से दिखाई देंगे, लेकिन नवंबर 2025 में फिर से गायब हो जाएंगे। मतलब ये एक साइकिल की तरह चलती रहेगी, क्योंकि वो भी तो रोटेट कर रहा है। इसके वलय 2032 तक पूरी तरह से दिखाई देने लगेंगे, लंबा समय लगेगा। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भौतिकी और खगोल विज्ञान के प्रोफेसर वाहे पेरुमियन ने बताया, हर 13 से 15 साल में पृथ्वी शनि के वलयों को किनारे से देखता है। इसका अर्थ यह है कि वे बहुत कम प्रकाश को परिवर्तित करते हैं और उन्हें देखना बहुत कठिन होता है, जिससे वे अनिवार्य रूप से अदृश्य भी हो जाते हैं।
उन्होंने कहा कि ये वलय आखिरी बार 2009 में किनारे पर लगे थे और वे 23 मार्च 2025 को बिल्कुल किनारे पर लगेंगे। तो इस प्रकार से हमको कुछ रिंग दिखेगी, ठीक है। ये इसकी सारी इंपॉर्टेंट मून्स है, रिया, डियोन, एनसेलेडस, मीमास, टेथिस, टाइटन भी दिखेगा थोड़ी देर में। तो ये कैसिनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है जो हमने सैटर्न के लिए भेजा है। हाँ, ये यहाँ पे स्थित है और ये सैटर्न को पढ़ता रहता है। तो इसकी रिंग्स भी अलग अलग भागों में विभाजित है। जैसे ए रिंग, इसको आउटर एज कहते हैं, एटलस के नाम से ये जाना जाता है। फिर बी रिंग आती है, फिर सी रिंग आती है, डी, और ये ई डिवीजन है, एंक डिवीजन जो पैन कहलाता है, और ये कैसिनी डिवीजन कहलाता है। और ये एफ रिंग है, ये जी रिंग है, और ई रिंग कुछ इस प्रकार, मतलब एक और रिंग है जो थोड़ी सी अदृश्य दिखती है, आइस की बनी होती है। इसके अलावा अब यहाँ पे अगर हम रिंग्स के बारे में बात करें, कब बनी थी, जब डायनासोर्स धरती पर हुआ करते थे तब से ये रिंग बनी हुई है सैटर्न की। एज ऑफ सैटर्न अगर बात करें 100 मिलियन ईयर्स मानी जाती है, ठीक है। कैसिनी ने इसको अच्छे से पढ़ा है, 100 मिलियन ईयर्स मानी जाती है। एस्टिमेट एक एनालिसिस करके आया है आउटर सोलर सिस्टम को पढ़ के। यहाँ पे आइस से सबसे ज़्यादा रिंग बनी है, ये 1% डस्ट लेता है और बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल से। कैसिनी ने रेट ऑफ इनकमिंग पोल्यूशन भी पढ़ाया और ये बताया कि 10 से 100 मिलियन साल रहेंगे रिंग, 10 से 100 मिलियन साल लगेंगे इस रिंग को इतनी डर्टी होने में। तो मतलब कम से कम 100 मिलियन साल पहले ये बनी थी। शनि के वलयों की उत्पत्ति खगोलविदों के बीच बहस का भी विषय है, जिनमें शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण नष्ट हुए चंद्रमा या धूमकेतु के अवशेषों से लेकर 4 अरब वर्ष पहले ग्रह के निर्माण के दौरान बचे हुए पदार्थ भी हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है शनि का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा था कि उसने बहुत सारे अपने आसपास के मून्स को या अपने आसपास के प्लैनेट्स को तहस नहस किया, जिसकी वजह से उनके बचे कुछ हिस्से इसकी ग्रेविटी से जुड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहस का मुद्दा ये भी बना है कि किस प्रकार से बने। मुख्य रूप से बर्फ के कणों, चट्टानी मलबे और ब्रह्मांडीय धूल से बने ये वलय एक अद्भुत नज़ारा पेश करते हैं, जिसे दूरबीन से पृथ्वी से देखा जाता है। इन वलयों के कणों का आकार अलग अलग होता है। ये रेत के छोटे छोटे कणों से लेकर घरों या स्कूल बसों जितने बड़े भी हो सकते हैं। उल्लेखनीय रूप से शनि की वलय प्रणाली एक एकल ठोस इकाई नहीं है, अलग अलग भागों में बटी हुई है, ABCDEFG, ठीक है। ये खंड अंतरालों द्वारा अलग किए गए हैं, जैसे कि उल्लेखनीय कैसिनी जो डिवीजन आपको मैंने बताया था, ये कैसिनी डिवीजन है, इसको देखिए, ये कैसिनी डिवीजन है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसिनी डिवीजन की बात करें, लगभग 4800 किलोमीटर चौड़ा है ये। वलयों के आकार और विन्यास काफ़ी हद तक शनि के असंख्य चंद्रमाओं के साथ गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। अगर हम शनि की बात करें, हमारे पास तो एक ही मून है, पर शनि को किंग ऑफ मून्स या फिर चंद्रमा का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसके पास 146 से अधिक मून्स हैं। 2023 की स्टडी में पता चला था कि शनि के पास 146 मून्स हैं, ठीक है, 146 चंद्रमा हैं, जिनमें शेफर्ड चंद्रमा भी शामिल है, जो वलयों के किनारों के पास परिक्रमा करता रहता है या वलयों के कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था, सिर्फ ऐसा नहीं है कि शनि के पास रिंग्स हैं, बट अगर हम बात करें जुपिटर के पास, सैटर्न के अलावा यूरेनस के पास भी और नेपट्यून के पास भी बहुत एक हल्की सी रिंग है। इसके अलावा शनि ग्रह या आकार में बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। इस ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता या रहस्य है कि इसकी मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित 7 वलयों का होना है। मतलब एक रिंग कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 रिंग है इसकी। यह वलय अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जो कि सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा करते हैं। शनि ग्रह को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान दृष्टिगत होता है। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति की तरह हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसेस हैं। 82 उपग्रहों के साथ सौरमंडल में शनि के सबसे अधिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है। टाइटन पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों ही बराबर हैं। इनके अन्य प्रमुख उपग्रह मीमास, डायोन, फोबे। इसके अलावा फोबे उपग्रह शनि के कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि अंतिम ग्रह है जिसे पृथ्वी के से आंखों द्वारा देखा जा सकता है।
उसके बाद नहीं। शनि ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। एक है, यह आकार में बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता या रहस्य है इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित 7 वलयों का होना है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि इसकी 7 रिंग्स हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।